स्वागत है दोस्तों आप सभी का आशीष कोचिंग क्लासेस के और एक नए वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं चैप्टर नंबर 4 का वीडियो, जो कि है क्लास 9 से। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ऑलरेडी हमने वो देख लिया है। आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होता है वो होता क्या है। तो देखिए, कोई भी टाइप का अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन है, मान लीजिए कि 2 बैट है, 1 बॉल है, तो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसको कैसे करके लिखेंगे, तो उसी के लिए हमको लीनियर इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको एनालिटिकल फॉर्म में शो करने के लिए। प्लस अगर हम बात करें कि 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में क्या फ़र्क है, तो देखिए अगर सिर्फ 1 वेरिएबल है तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग x + 5 = 0। तो ये क्या है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ x ही है, या फिर सिर्फ y होगा, या फिर सिर्फ z होगा। तो जब भी कोई एक ही चीज़ होता है तो हम उसको क्या मानते हैं, इन 1 वेरिएबल मानते हैं। और एक चीज़ है कि बोल दिया है कि लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी का अगर जो डिग्री है वो अगर 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर जो डिग्री है ये हमारा 2 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारा जो डिग्री होगा वो 3 होगा तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं दोस्तों, वो देखने वाले हैं डिग्री 1 में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन डिग्री 1 ऑफ 2 वेरिएबल। ओके, ठीक है, छोड़ दो बस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.1 में और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोल दिया है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। ठीक है, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया हुआ है, एक कोई कंडीशन जो है वो दे दिया हुआ है, और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को उनको क्या करना है, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अपने को सेट करना है। ठीक है, तो अब इसमें बोल दिया है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक bx। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 है ना। सॉल्यूशन नंबर 1 में हम लोग क्या कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x। ठीक है, क्योंकि हमको क्या बोला हुआ है कि नोटबुक के लिए हमको क्या लेना है, x लेना है। ठीक है, और वैसे एंड दैट ऑफ अ पेन by। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ पेन = क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक लीनियर इक्वेशन सेट करना है, तो कैसे होगा, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, मतलब पेन के कॉस्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो एक नोटबुक के इक्वल होगा। तो बहुत ही सिंपली हम लोग इसको देखिए क्या कर लेंगे कि जो पेन का जो वैल्यू होगा वो क्या है, y है। अब इसको हम लोग क्या चीज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब जो नोटबुक का कॉस्ट है, जो कि क्या है, x है, वो पेन के कॉस्ट से 2 गुना है। ठीक है, मतलब 2 पेन होंगे तब वो एक नोटबुक के इक्वल होगा। तो देखिए बस इतना ही हमारा इक्वेशन होगा, वो क्या होगा, 2y = x। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। सेकंड नंबर में देखिएगा क्या बोल दिया है। सेकंड नंबर में बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c and indicate the values of a, b and c in each case। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इसमें हमको इसमें वैल्यू भी बताना है, प्लस हमको इसको a, b, c के फॉर्म में सेट भी करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या बोल दिया है, 2x प्लस 3y = है 9.35 का बार। ठीक है, क्या दे दिया है, 9.35 का बार। तो देखिए सबसे पहला चीज़ तो ये है कि हम लोग चाहें तो इसको इसी फॉर्म में ही लिख सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं,
जो ये जो डेसिमल है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, बट अभी इसको हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग को नॉर्मली इसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस by तो वैसे ही था, तो हमारा ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो अब हमारे पास जो वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है, a इज इक्वल टू 2, ठीक है, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35 का बार, ठीक है। 5 के ऊपर क्या हो गया, बार हो गया। इसका मतलब क्या, माइनस 9.355555 ही कंटिन्यू जा रहा है, ओके। तो चलिए अब इसी का हम लोग सेकंड नंबर भी देखते हैं। सेकंड नंबर जो है वो हमको क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर हमको ये बोल रहा है x माइनस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 5 इंटू एक्स ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 5 10 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा बस ऐसा लिख लेंगे 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 5 0 ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, b की वैल्यू आ गई -1। जब कोई भी नंबर नहीं रहता तो हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। और हमारे पास जो c की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी -50, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर वाला देखिएगा क्या बोल दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू है 6, इतना ही है, ठीक। तो बस हम लोग को देखिए क्या करना है, 6 को ट्रांसपोज कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू कितना 0, यानी कि a का वैल्यू हमारे पास आ गया -2, ठीक है, b का वैल्यू आ गया हमारे पास 3 और c का वैल्यू हमारे पास आ गया -6, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास वैल्यू आ गए a, b और c के, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिएगा 4th नंबर जो है वो क्या बोल रहा है, 4th नंबर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू है 3y, ठीक है। तो बस इसको अपन लोग को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू कितना 0, यानी कि a का वैल्यू हो गया हमारे पास 1, b का वैल्यू हमारे पास हो गया -3 और c का वैल्यू हमारे पास हो गया 0, ठीक है। इसके बाद 4th नंबर के बाद चलिए चलते हैं 5th नंबर में। तो देखिएगा कि जो 5th नंबर है वो क्या बोल रहा है, 2x इज इक्वल टू -5y, ठीक है, ऐसा ही है, 2x इज इक्वल टू -5y। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना 0। अब देखिए यहाँ पर भी a का वैल्यू हमारे पास आ गया 2, ठीक है, b का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 5 और c का वैल्यू फिर से हमारे पास आ गया कितना 0, ओके। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 5th वाला भी हो गया, 6th नंबर देखते हैं अब हम लोग। तो देखिएगा 6th नंबर में क्या बोल दिया है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू है 0, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल साफ है, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, ठीक है, और c की वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 वाले में देखिए क्या है, सिर्फ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी देखिए a की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे अगर y के साथ कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है,
और c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -2। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 5 इज इक्वल टू 2x है ना, 5 इज इक्वल टू क्या है 2x। क्वेश्चन नंबर 8, 5 इज इक्वल टू है 2x। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे 2x को, तो ये हमारा हो जाएगा -2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो क्या है, a इज इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, b इज इक्वल टू हो गया 0 और c इज इक्वल टू हो गया हमारा 5। ठीक है, तो देखिए जो एक्सरसाइज नंबर 1 था इसमें सिर्फ इतना ही है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 में, है ना। बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज था जो हमने बहुत जल्दी अभी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग जल्दी से एक्सरसाइज नंबर 2 में चलते हैं। तो देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 2 में हम लोग अभी आ गए हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या बोल दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑपरेशंस है। जो पहला वाला है वो किसके लिए है, अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अ यूनिक सॉल्यूशन। तो सेकंड वाला आपको दिख रहा है वो है ओनली 2 सॉल्यूशन, सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन होंगे। और थर्ड वाला जो है वो है हमारा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला वो क्या बोल दिया है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल है, y भी है और x भी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे x के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को हम लोग सपोज कर सकते हैं, और जब हम लोग x के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को सपोज कर लेंगे तो y के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे। सेम उसी तरीके से जब हम y के इनफाइनाइट नंबर वैल्यू सजेस्ट हम लोग मान लीजिए कि y के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे सपोज कर लिए तो x के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले केस में जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कोई भी गिनती नहीं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके। तो चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेकंड नंबर क्या बोल दिया, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको जब हम मान लीजिए कि जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग आर डी शर्मा का भी करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही सिंपल अभी जो क्वेश्चंस है वो दिए हुए हैं, प्लस इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस का वैरायटी आपको नहीं मिल रहा है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं कि जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड तो हो जाएगा, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अपना पॉलिश करना है तो आप लोगों को आर डी शर्मा या फिर कोई भी अच्छी बुक जो कि आपको अच्छी लगती हो तो वो आप सजेशन अपने टीचर से ले सकते हैं, या फिर मैं तो बोल रहा हूँ आर डी शर्मा आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, वो बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड का जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 7। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 7। ठीक है, अब ये जो दिख रहे हैं आप, ये सेकंड का भी फर्स्ट है, सेकंड नंबर के अंदर भी क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, तो ये सेकंड का क्या है, फर्स्ट है। तो देखिए हम लोग को इसमें क्या करना है कि 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। ठीक है, सभी के मिनिमम 4 सॉल्यूशंस आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं 4 सॉल्यूशंस कुछ ऐसे सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, एक मैं ले लेता हूँ x और एक मैं ले लेता हूँ y। ठीक है, तो जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ढूंढते हैं। तो देखिए 2x है तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 7 है। 2 1 2 तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 तो y इज इक्वल टू हमारे क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन जो आपको दिख गया वो क्या दिख गया, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड वाले पे मैं बोलता हूँ कि आप y का वैल्यू भी ले लो 1। ठीक है, अब जब हम y का वैल्यू ले लेंगे 1
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 7 है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, क्योंकि ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा ट्रांसपोज होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब फिर से मैं x की वैल्यू क्या सपोज कर लेता हूँ 0 सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू क्या सपोज कर लिया मैं 0। देखिए यहाँ पे मैं जानबूझ करके 0 और 1 सपोज कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी नंबर सपोज कर सकते हैं, बट अगर आप 0 और 1 सपोज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ने वाला है, ओके। तो चलिए जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 7 था। अब यहाँ पे देखिएगा जो x की वैल्यू है वो मैंने क्या सपोज किया है 0, ठीक है। तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 7, तो 2 0 से कितना हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 7। तो ये हमारा y इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब y का वैल्यू जो है वो आ गया हमारा 7। अब उसी तरीके से एक बार हम लोग y के भी वैल्यू को क्या कर लेते हैं 0 सपोज कर लेते हैं। जब हम y की वैल्यू को 0 सपोज कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2x प्लस वाई का वैल्यू 0 इज इक्वल टू कितना 7, ठीक है। अब देखिए 2x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2, x इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ गया 3.5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.5। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो पॉइंट में आ सकता है, ठीक है। तो अगर पॉइंट में भी आएगा तो भी परेशान बिल्कुल नहीं होना है, पॉइंट में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, बिल्कुल। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3.5, ओके। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा सॉल्यूशन जो है। देखिए ये जो मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूँ ये आपको लेटेस्ट वाले बुक से बता रहा हूँ, जो इसी साल का है 2024 का ही है। तो देखते हैं अब हम लोग सेकंड का सेकंड, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का अब हम लोग ये सेकंड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया है x पाई x भी आप बोल सकते हैं, x पाई प्लस वाई इज इक्वल टू दे दिया है यहाँ पे 9, ठीक है, इतना ही है। x पाई प्लस वाई इज इक्वल टू है 9। अब देखिए यहाँ पर भी मैं क्या कर लेता हूँ x की वैल्यू सपोज कर लीजिए 1, ठीक है। x इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 1 ले लिया, तो ये हमारा हो जाएगा पाई प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 9। तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9 माइनस पाई, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन में पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 9 है, x की वैल्यू हम क्या ले लिए 0 ले लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पाई इंटू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई 0 सा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 9। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, चलिए y के लिए ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 1। तो जो इक्वेशन है वो है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो हमने क्या ले लिया है y इज इक्वल टू ले लिया है 1 ना, है ना। तो इफ y इज इक्वल टू 1 देन इक्वेशन विल बी पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 होगा। अब ये हो जाएगा, देखिए पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 8 हो गया। तो पाई x इज इक्वल टू 8, तो हमारा x इज इक्वल टू आ जाएगा 8/पाई, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन भी आ गया। अब चलिए फोर्थ सॉल्यूशन देखते हैं। पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू है 9, ठीक है। तो फिर से हमने y इज इक्वल टू क्या ले लिया 0 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा पाई x इज इक्वल टू 9। तो हमारा x इज इक्वल टू आ गया 9/पाई, ठीक। वो कब आएगा
जब y इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ओके चलिए अब इसी का ही थर्ड वाला बस है। थर्ड वाला भी हम लोग अभी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा थर्ड नंबर वाला जो है, थर्ड नंबर वाले में क्या बोल दिया, x इज इक्वल टू 4y बोला है। ठीक, फिर से यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू कितना 4y, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ठीक है, फिर हमने ले लिया x इज इक्वल टू 0। आप इसमें 1 और 0 या 2, 3, 4 जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, बट मेरा सजेशन ये है कि आप 1, 0 या फिर -1 या 2 इस टाइप के जो नंबर ही रखिए। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो फिर से देखिए x इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया है, तो 0 इज इक्वल टू कितना 4y, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना 0/4। ठीक है, तो y की वैल्यू फिर से हमारे पास आ गई कितनी 0। ओके चलिए अब इसमें चलते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू 4y है ना, तो जैसे अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया था, y का वैल्यू जो है, x का वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे 0 ले लिया था। ठीक है, x का वैल्यू x इज इक्वल टू क्या लिया था 4y और x इज इक्वल टू कितना ले लिया था 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4y ना। तो अब देखिए अभी हम लोग को y का वैल्यू लेना है, तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो अगर y का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब जब हम y का वैल्यू जब हम ले लेंगे y इज इक्वल टू जब हम ले लेंगे 0, तो कैसे होगा x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू ये हमारा आ गया 0। ठीक है, तो देखिए इसके हमने चारों सॉल्यूशन जो है ना, सबके 4 सॉल्यूशन जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ओके तो चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड नंबर पे अब चलेंगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो देखिए इसमें ना हमको क्या करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन जो है वो पूरे चेक करने होंगे। चेक करके ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन से इसमें है जो कि इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सा है जो सेटिस्फाई वो नहीं कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 है, 0 माइनस 2 इंटू 2। हमेशा ये याद रखना है, फर्स्ट वाला हमेशा x रहेगा और सेकंड वाला हमेशा y रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट अपने को याद रखना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया ये 4। तो अब देखिए ये -4 इज इक्वल टू 4, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो नो फर्स्ट वन इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट वाले का जो है ये सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड वाला चलिए देखते हैं, चेक कर लेते हैं सेकंड वाला भी, 2 और 0 ना, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 4 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है। अब देखिए आप x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना 4, तो 2 माइनस 2 0 सा 0 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 4 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू 4, तो नहीं ये भी सही नहीं है, मतलब ये सेकंड वाला भी इसका सॉल्यूशन जो होगा वो नहीं होगा। ओके, थर्ड वाले में चलते हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4 है, y की वैल्यू 0 है। थर्ड नंबर में x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 4 है, x की वैल्यू 4 है हमारे पास, 4 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी फिर से 0 इज इक्वल टू कितना 4, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल ये सही आ गया है ना,
4 इज इक्वल टू 4, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसलिए हमारा ये जो होगा थर्ड नंबर वो क्या है, जो चेक करने को बोला था कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो यस 4 and 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, चलिए अब चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो देखिएगा 4th नंबर में क्या बोल दिया है, 4th नंबर में बोल रहा है √2 है और है 4√2, ठीक है, √2 एंड क्या है 4√2 है। तो ये तो हमारा है x का वैल्यू और ये हमारा किस चीज का वैल्यू है, y का वैल्यू। ओके, जो इक्वेशन है वो कैसा हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना 4। तो देखिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे √2, ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू कितना √2। तो यहाँ पे हम लोग बस √2 रख देंगे माइनस 2 इंटू y की वैल्यू देखिए क्या है 4√2 है, 4√2, 4 इंटू 2 इंटू √2 इज इक्वल टू कितना 4, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा √2 माइनस 4 2 सा 8√2 इज इक्वल टू कितना 4। तो ये माइनस होने पे आ गया माइनस 7√2 इज इक्वल टू 4। तो नहीं, ये दोनों सही नहीं है। ओके, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, अब फर्स्ट के 5th में चलते हैं। फर्स्ट का 5th में देखिए बस क्या दे दिया है 1 और 1 ना, 1 1 है, सॉल्व कर लेते हैं फटाक से इसको भी। तो देखिएगा 5th नंबर में क्या बोला है 1 and 1, मतलब कि x की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 1 है और y की भी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। ओके, तो देखिएगा ये है आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू भी है हमारे पास 1 इज इक्वल टू कितना 4। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, सिर्फ कौन सा हमारा 3rd नंबर वाला। ओके, चलिए चलते हैं अब हम लोग इस एक्सरसाइज के और साथ ही साथ इस चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चन में। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, टू फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, सब चीज 4 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर भी 4 है, चैप्टर भी 4 है। ओके, टू फाइंड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है k। और हमारे पास और भी कुछ चीजें हैं, वो क्या क्या है, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 2 है ना, x इज इक्वल टू क्या दे दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और y इज इक्वल टू है हमारे पास 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो देखिएगा 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 इंटू 2 हो गया, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू देखिए, वाई की पी वैल्यू 1 है इज इक्वल टू कितना k। तो 2 2 जार 4 प्लस 3 1 जार 3 इज इक्वल टू कितना k। 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू कितना k। तो k का वैल्यू हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो हमारा जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 था एनसीईआरटी का, वो अब ये इतना ही था, कंप्लीट हो गया है। और मैं आरडी के भी जो क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आगे लेकर के आऊँगा, और चैप्टर 5 की भी वीडियो आने वाली है। तो अगर आपको हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं नए नए कंटेंट्स के लिए, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, और हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी रिंग कर दीजिए। थैंक यू।